एक रात ढोलकपुर का माहौल कुछ अजीब था। गांव के लोग जैसे अचानक डर में जी रहे हों। रोज की तरह बच्चे चौपाल पर खेलने नहीं निकले और बूढ़े बुजुर्ग अपने घरों के दरवाजे बंद कर अंधेरे में छुपे बैठे थे। आसमान में काले बादल छाए थे और गांव पर एक डरावनी खामोशी छा गई थी। चुटकी ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि सन्नाटा ही सन्नाटा है। उसने डरते डरते धीमी आवाज में कहा, भाई आज ढोलकपुर इतना चुप क्यों है? भीम, जो हमेशा बहादुरी से भूत प्रेत जैसी बातों पर हंस देता था, चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। राजू ने पूछा, भीम तुम तो कभी डरते नहीं, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया है? भीम ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने सुना है गांव के पास वाले पुराने मंदिर में कुछ अजीब हो रहा है। वहां रात को किसी की चीखें सुनाई देती है और कई लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां सफेद कपड़े पहनी परछाइयों को घूमते देखा है। ढोलकपुर के लोगों में यह बात आग की तरह फैल चुकी थी। मंदिर दशकों से वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि वह शापित है। पुरानी कथाओं में सुना गया था कि उस मंदिर में एक भयंकर आत्मा कैद है जो कभी ढोलकपुर पर कहर ढाने वाली थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे मंत्रों से रोककर वहां बांध दिया था, लेकिन अब शायद उसकी जंजीरें कमजोर हो रही थी। चुटकी डर के मारे कांप रही थी। अगर यह सच है तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जग्गू, जो मजाक करना नहीं छोड़ता था, बोला, अरे भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। चलो चलते हैं और देखते हैं। भीम ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं जग्गू, ये मजाक का वक्त नहीं है। हमें पहले पता लगाना होगा कि ये सब हो क्या रहा है। उसी समय ढोलकपुर के सैनिक दौड़ते हुए आए। उन्होंने बताया कि रात में 2 लोग जंगल से गायब हो गए हैं और मंदिर के पास उनका कोई पता नहीं चला। गांव के सरपंच ने ऐलान किया, अब कोई भी उस मंदिर की तरफ नहीं जाएगा। यह हमारी सुरक्षा का मामला है। लेकिन भीम को चैन कहां था। उसकी फितरत ही ऐसी थी कि डर से भागने के बजाय वो उसका सामना करता था। रात गहराती गई। चांद बादलों के पीछे छुप गया। गांव में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। भीम ने तय किया कि वो मंदिर जाएगा और सच का पता लगाएगा। चुटकी और राजू ने उसका साथ देने की जिद की। कालिया भी पीछे नहीं रहा, हालांकि वह भीतर से बुरी तरह डरा हुआ था। सबके हाथ में मशालें थी और दिलों में डर। जंगल की ओर बढ़ते हुए झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। ठंडी हवाएं पेड़ों को हिला रही थी। हर कदम पर जैसे जमीन से कोई परछाई बाहर निकल रही हो। चुटकी ने भीम का हाथ कसकर पकड़ा। जग्गू फुसफुसाया, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। अचानक पेड़ के पीछे से एक परछाई निकली। सब डरकर पीछे हट गए। वह बस एक घायल हिरन था। सबने राहत की सांस ली, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचे, माहौल और भी भयानक होता गया। मंदिर की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और दरवाजे पर लाल धब्बे जैसे ताजा खून के निशान। भीम ने मशाल उठाकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा कराहते हुए खुला। अंदर अंधेरा था और एक ठंडी हवा का झोंका जैसे भीतर से उनकी हड्डियों में उतर गया हो। अचानक घंटियों की आवाज गूंज उठी, जबकि वहां कोई नहीं था। सबकी सांसें रुक गई। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति थी, जिसके पास काले धागों और नींबू मिर्चों से कुछ बंधा हुआ था। और ठीक उसी के सामने एक आकृति खड़ी थी, सफेद कपड़े में लिपटी, लंबे बाल चेहरे पर बिखरे और आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। चुटकी चीख पड़ी, भूत! भीम ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? वो औरत धीमी आवाज में हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मंदिर की दीवारें कांप उठी। उसने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने यहां कैद किया था। सदियों तक मैं बंधी रही, लेकिन अब समय आ गया है। ढोलकपुर मेरा होगा। जैसे ही उसने हाथ उठाया, मंदिर के कोनों से और परछाइयां निकल आई। सबने मशाले कसकर पकड़ ली। राजू डर से कांपते हुए बोला, भीम अब क्या करेंगे? भीम ने मूर्ति के पास बंधे धागे को देखा। उसे लगा यही उसका राज है। उसने दौड़कर धागा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह भूतनी उसके सामने आ गई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। मुझे रोक नहीं सकता कोई, वह गरजी। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मूर्ति के सामने पड़े मंत्रों वाले पट्टे को उठा लिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, भूतनी जोर जोर से चीखने लगी। पूरे मंदिर की जमीन कांप उठी। चुटकी और राजू भी मंत्रों को दोहराने लगे। परछाइयां एक एक कर गायब होने लगी। भूतनी और भी विकराल रूप धारण करने लगी। उसका चेहरा डरावना दानव जैसा हो गया। उसने भीम पर झपट्टा मारा, लेकिन भीम ने अंतिम मंत्र जोर से पढ़ा और मूर्ति पर हाथ रखा। अचानक एक तेज रोशनी फैली।
मंदिर के अंदर सब कुछ आग की तरह चमक उठा। भूतनी की चीख आसमान तक गूंज गई और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। मंदिर में शांति छा गई। सबने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी हालत कांपने लायक थी। भीम ने कहा, ढोलकपुर अब सुरक्षित है, लेकिन यह सिर्फ हमारी बहादुरी से नहीं हुआ, यह हमारी एकता की ताकत थी। गांव लौटकर सबने बच्चों का स्वागत किया। सरपंच ने उनकी वीरता की तारीफ की और मंदिर को हमेशा के लिए सील करने का आदेश दिया। लेकिन भीम जानता था कि अंधेरे की शक्तियां कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ कैद होती है और इंतजार करती है। ढोलकपुर अभी बच गया था, पर कौन जानता है अगली बार किस रूप में खतरा लौटेगा। रात के आसमान में चांद फिर निकल आया था, लेकिन ढोलकपुर के हर शख्स के मन में एक सवाल अब भी था। क्या वो आत्मा सच में खत्म हो गई या कहीं परछाइयों में अब भी जिंदा है?